आप देख रहे हैं कलम कैमरा, मैं हूँ यशबीन जमाल। कुछ बात करते हैं आज नैब की, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इस मुल्क में एहतसाब करने की जिम्मेदारी जिस इदारे के पास है वो इदारा नैब है। हम बहुत ऑफन ये बातें सुनते हैं खबरों के अंदर, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कि नैब ने जो है वो किसी XYZ को नोटिस दे दिया, बल्कि इस मुल्क में सियासत से वाबस्ता रहने वाले बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम जिनको नैब के नोटिस इशू हुए हैं, जिनके लिए नैब ने छापे मारे हैं, जिनको नैब ने अरेस्ट किया है। कुछ लोग अभी तक नैब की हिरासत में हैं, कुछ लोग जो है वो टेम्पररी रिलीफ लेकर इस वक्त बाहर है, लेकिन उन पर केसेस चल रहे हैं। ये एक ऐसा इदारा है, जैसे मैंने कहा, कि जो कि लोगों को नोटिस भेजा करता है डिफरेंट केसेस के ऊपर, जो कि वो समझता है कि वो अहल है उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का। आज उसी नैब को एक नोटिस इशू किया गया है। नोटिस क्या है, कुछ उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। नोटिस क्यों इशू किया गया उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, और फिर वो डिटेल्स सुनने के बाद ये फैसला भी आप पर छोड़ेंगे कि आप एक ऐसे इदारे को क्या ये इतना अहल समझेंगे कि वो इस मुल्क के अंदर एहतसाब का अमल, जो कि एक बहुत ही हसास मामला है, उस पूरी चीज को लीड कर सके। नैब को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नोटिस इशू किया है, और उस नोटिस से जो बात हमें समझ में आई है वो ये है कि नैब ने अपनी इनकॉम्पिटेंस की इंतहा कर दी है, और ये बात साबित की है कि बेसिक सिंपल कैलकुलेशन, एक सिंपल मैथ भी जिम्मेदारी के साथ नैब करके छोटे मोटे मामला जो है उनको भी हैंडल नहीं कर सकता। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ थोड़ा सा आगे चल के शेयर करती हूँ, लेकिन रिसेंटली होने वाला ब्रॉडशीट केस, उससे आप अच्छे तरीके से अवेयर हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई उससे सबसे पहले तो ये साबित होता है कि नैब जिसने अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब करना है इस मुल्क के अंदर, वो पहले तो गैर मुल्की फर्म्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को हायर करता है एहतसाब करने के लिए। उसके बाद ऐसी इनकॉम्पिटेंट अगेन ऑर्गेनाइजेशंस को हायर करता है कि जिस मकसद के लिए उनको हायर किया गया हो वो उस मकसद को भी पूरा नहीं कर सकती। ब्रॉडशीट का मामला हमारे सामने है। जिस वजह से ब्रॉडशीट को हायर किया गया, ब्रॉडशीट उसमें कामयाब नहीं हुई, बल्कि एक और मैट्रिक्स के नाम से एक और भी गैर मुल्की कंपनी है जिसको ब्रॉडशीट ने फर्दर हायर किया। वो फर्म भी जो है नैब के साथ राब्ते में रही, नैब को यहाँ पर आके प्रेजेंटेशंस दी, और उनका काम ये था कि ब्रॉडशीट की मदद करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस बनाने में वो फर्म जो है मियां साहब की जासूसी करेगी, और वहां से जो इनपुट और इन्फॉर्मेशन है वो लाके ब्रॉडशीट के साथ शेयर करेगी, और फिर उसके बाद ब्रॉडशीट जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएगा। अब वो जो फर्म है, जुर्माने की रकम, और उसको भी उस टाइम पर भी नैब ने पे भी किया। सो नैब बेसिकली पहले तो कौमी खजाने से पैसे खर्च करती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हायर करने के लिए, उनके साथ एग्रीमेंट्स करती है कि अगर जो काम वो खुद नहीं कर सकते, अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस कर दें, तो जो रिकवर्ड अमाउंट है पैसों की वो उसके अंदर से उनको कमीशन देंगे। जैसे कि ब्रॉडशीट के केस में 20% जो है वो तय पाया था। फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट जब देखते हैं कि बात नहीं बन रही, तो अजीब गरीब अंदाज में मुआहदा जो है वो उन्होंने कैंसिल किया, और उसके बाद बात यहाँ तक पहुंची कि इतना बड़ा अमाउंट जो है वो जुर्माने की सूरत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना पड़ा। तो बेसिकली रिकवरीज तो कोई होती नहीं नैब से, लेकिन जुर्माने नैब की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अदा करने पड़ते हैं। और फिर जब जुर्माने की भी अगर बात करें, जो मैंने नोटिस की अभी शुरू में आपसे बात की, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूं कि FPR ने नैब को नोटिस किया है कि जो ब्रॉडशीट को जुर्माने की अमाउंट ड्यू थी, जो कि देनी थी, जरूरत थी देने की, उसके अंदर विद होल्डिंग टैक्स 15% काट के अमाउंट कैलकुलेट करके ब्रॉडशीट को अमाउंट जो है वो पे करना था नैब ने। लेकिन नैब ने ये किया कि नैब ने वो 15% विद होल्डिंग टैक्स कैलकुलेट ही नहीं किया, वो काटा ही नहीं, और जो फुल अमाउंट थी वो ब्रॉडशीट को पे करवा दिया। सो अब आप ये देखिए कि ये कितना जबरदस्त जो है वो मामला है, और कितना जबरदस्त जो काम है कि ये $43 लाख का चूना है, मैं कहूंगी, जो कि लगा है पाकिस्तान के कौमी खजाने को, जस्ट बिकॉज हमारा जो इदारा जो कि इस मुल्क में एहतसाब को लीड करने का दावेदार है वो इतना इनकॉम्पिटेंट है कि वो ये भी नहीं समझ पाया कि 69 करोड़ रुपीस, $43 लाख डिडक्ट करके विद होल्डिंग टैक्स की मद में उन्होंने ये रकम जो है वो ब्रॉडशीट को जुर्माने की तौर पर अदा करवानी थी। अब ये जो इस तरह की चीजें आती हैं तो फिर बहुत सारे सवालात जहन में और आते हैं जो कि मेरे जहन में आए, और मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो करूं और आप लोगों से बात करूं कि एक ऐसा इदारा जो कि अगर अकाउंटेबिलिटी की जो इनकी हिस्ट्री है उसको उठाकर देखें, तो मुझे कोई एक चमकता हुआ चैप्टर जो है इस हिस्ट्री में से कोई दिखा दे कि जो ये कहे कि नैब ने ये बड़ा जबरदस्त काम किया, ये बहुत बड़ी रिकवरी। जो बड़े केसेस हैं उसमें अभी तक किसी किस्म की कोई रिकवरी नैब नहीं कर सका। बहुत बड़े बड़े लोग और नाम
इस मुल्क की सियासत के, जिनकी इन्वेस्टिगेशंस जो है वो सालों के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बड़ी अमाउंट तो छोड़िए, एक धेले की करप्शन नैब अभी तक साबित नहीं कर सका। इनमें से बेशुमार और बेशतर लोग ऐसे हैं जो कि नैब के सारे जो ह्यूमिलिएटिंग प्रोसेस है उसको गुजारने के बाद जब आगे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, हमने देखा कि रिलीफ लेने में भी कामयाब होते रहे हैं, लेकिन नैब कुछ नहीं कर सका। नैब टॉल क्लेम्स नैब की तरफ से जरूर आते हैं, नोटिस जरूर नैब की तरफ से इशू होते रहे, लेकिन उससे ज्यादा हमने देखा कि नैब जो है वो किसी चीज की अहलियत नहीं रखता। आप स्टार्ट हो जाइए जरदारी साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, आहद चीमा, फवाद अहमद फवाद, एक लंबी, हमजा शहबाज, एक तवील फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो कि या तो अभी भी कहीं ना कहीं जेर हिरासत हैं, या तो बेल्स पर बाहर हैं, उनकी केसेस जो है वो इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन नैब ने इन सब लोगों पर इल्जामात भी बहुत सारे लगाए, नैब ने इन लोगों को जेर हिरासत रखा, नैब ने इन लोगों को हर मुमकिन तरीके से ह्यूमिलिएट किया, लेकिन आज तक भी नैब इन सब में से किसी के ऊपर 1% की करप्शन साबित नहीं कर सका। जो क्लेम्स है, जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, वो सब कुछ तब तक इरेलेवेंट है जब तक हतमी तौर पर किसी को डिक्लेयर कर दिया जाए कि इस शख्स ने ये काम किया है, जो कि अभी तक हमने नहीं देखा। और उस पर सोने पर सुहागा ये है कि गैर मुल्की कंपनीज को आप हायर करते हैं, आप उस तरह भी नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बाद आप उनके साथ गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट करते हैं, आप जुर्माने कराते हैं अपने मुल्क को, और फिर जुर्माने में भी जो रकम पेएबल है, ये ड्यू है देना, उससे ज्यादा यू एंड अप पेइंग देम। तो ये इदारा गुड फॉर व्हाट है? मेरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आज के इस वीडियो के जरिए सवाल करने की जो मेरी कोशिश है बुनियादी तौर पर, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आने वाली थी, जब कैंपेन हो रही थी, ऑपोजिशन में थे, एक वन पॉइंट एजेंडा, एक सीधा एक जुमले का नैरेटिव हर तहरीक इंसाफ के कारकुन, रुकन, जो सीनियर लीडरशिप है स्टार्टिंग फ्रॉम इमरान खान हिमसेल्फ, वो था कि हम करप्शन के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे, हम एहतसाब करेंगे, हम चोरों को, डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे। क्या आज 2.5-3 साल गुजरने के बाद भी नैब बात अंडरस्टैंड नहीं कर, गवर्नमेंट ही बात अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है कि ये इदारा गवर्नमेंट को मुसलसल एम्बैरस कर रहा है? जिन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उठा के लेके जाया जाता है, अगर तो उनके खिलाफ कुछ साबित हो जाए तो फिर तो नैरेटिव को तकवीयत मिलती है, लेकिन 3 years डाउन द रोड आज भी अगर गवर्नमेंट ये कहने के बजाय कि हम एहतसाब कर चुके हैं, हम एहतसाब कर रहे हैं, एहतसाब हो गया है, वो ये कह रही हो कि हम एहतसाब करेंगे, हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे, वही मंत्र वापस अगर आज तक चल रहा है, तो फिर क्या ये सवालिया निशान नहीं है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर भी, गवर्नमेंट के मातहत ये जो इदारे हैं इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी? और फिर ये मातहत इदारे के ऊपर भी मैं चाहूंगी मैं थोड़ा सा जरूर कमेंट कर लूं, क्योंकि ये जो सारा जो नैरेटिव है, जब कोई अरेस्ट होता है, किसी को नोटिस इशू होता है, कोई नया कागज किसी किस्म का सामने आ जाता है, उस दिन प्राइम मिनिस्टर समेत उनकी काबीना, उनकी वो जो पूरी तर्जुमानों की फौज है, वो हमें पब्लिक होती हुई दिखाई देती है, और वो ये क्रेडिट क्लेम करते हुए दिखाई देते हैं कि देखिए जी, हमारे दौरे हुकूमत में एहतसाब हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो फौरन से उस इदारे को भी ओन कर लेते हैं, वो उस प्रोसेस को भी ओन कर लेते हैं, लेकिन जहां ऐसा कोई ब्लंडर होता है जो कि आज हुआ है, ये ब्रॉडशीट के टैक्स वाले मामले के ऊपर, या कोई ऐसा मसला होता है कि किसी रहनुमा जो कि जेर हिरासत हो, उनको रिलीफ मिल जाए, बेल मिल जाए, उनके खिलाफ कोई चीज साबित ना हो, तो फौरन से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं और कहते हैं जी कि ये तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो एक डबल गेम है गवर्नमेंट की तरफ से भी, मेरा ख्याल है इट्स अबाउट टाइम कि इस डबल गेम को भी खत्म होने की जरूरत है। नैब को अपने गिरबान में खुद भी झांकने की जरूरत है। इस वक्त जिन लोगों के हाथ में इस वक्त इक़्तिदार है, उनको भी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है कि ये इदारा क्या इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, और अगर वो समझते हैं कि और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, तो क्या वो एक परमानेंट एम्बैरसमेंट जो है उसको मोल लेने के लिए तैयार है? क्या इस चीज को ठीक करने के लिए कोई भी ऐसा इकदाम नहीं है जो कि लिया जा सकता है? क्योंकि नैब की जितनी भी कोशिशें हैं एहतसाब करने की, उनसे सिवाय पेशेमानी के, एम्बैरसमेंट के, अभी तक इस गवर्नमेंट के हाथ कुछ नहीं आया है। इंटरनेशनली भी हम एम्बैरस हो रहे हैं, हमें माली तौर पर रिकवरीज करनी थी, इस इदारे ने फायदा होना चाहिए था, वो भी हमें नुकसान हो रहा है, हम इनकी नाअहली की वजह से जुर्माने देते फिर रहे हैं, और जुर्मानों का भी जैसे मैंने कहा कि वो भी आज उन्होंने एक अजीब किस्म का कारनामा जो है वो करके दिखा दिया। कभी अखबारी तराशों से और पुराने अखबारी तराशों से खबर निकाल कर उसके ऊपर कार्रवाई करने के ऐलानात कर देते हैं, कभी लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के ऐलानात
कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि होता कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली कोई चीज हाथ में नहीं आती है। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि नैब खुद भी इसके ऊपर सोचे और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर सोचे कि अगर इस मुल्क में एहतसाब, जो कि जरूर होना चाहिए, हम बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या यही तरीका है एहतसाब करने का? अगर यही तरीका है तो आई एम अफ्रेड कि गवर्नमेंट को सिर्फ मजीद शर्मिंदगियां ही समेटना पड़ेंगी इस सारे अमल से, और तो कुछ हाथ आता वो दिखाई नहीं दे रहा। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।